हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की एक क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज है बच्चों, यहाँ पे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो दो एपी के अंदर मान लीजिए हम यहाँ पे रख लेते हैं फर्स्ट एपी, अब वहीं पे दूसरी जगह हम लिख देते हैं सेकंड एपी। तो अगर है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो सेम कॉमन डिफरेंस यानी कि इसका भी डी कॉमन डिफरेंस डी और इसका भी सेम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी है। अब वो क्या है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ए पी इज़ टू। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ए पी, तो यह फर्स्ट टर्म देखा जाए, यहाँ पे इसका ए पी देखा जाए, फॉर्मेशन देखी जाए, तो कह रहा है इसका फर्स्ट जो टर्म है पहले वाले का वो टू है। तो इट्स मीन ये टू हो गया, तो इसको हम आगे और चल लिस्ट बनाएं इसकी, तो सेकंड इसका टू प्लस डी हो गया और थर्ड बनाए तो टू प्लस टू डी हो गया। इस तरीके से इसकी सीरीज सक्सेसिव डिफरेंसेस सेम डिफरेंसेस पे चलेगा, टू प्लस थ्री डी। इन द सेम वे उसने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ टू एंड दैट ऑफ अदर इज़ सेवन। दूसरे का जो फर्स्ट ए पी जो फर्स्ट टर्म है वो सेवन है। इट्स मीन पहले सेवन हो गया, सेकेंड टर्म हो गया उसका सेवन प्लस डी, थर्ड वाला हो गया सेवन प्लस टू डी एंड फोर्थ हो गया सेवन प्लस थ्री डी। तो इट्स मीन इस तरह की फॉर्मेशन इनमें बनेगी। अब वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर टेंथ टर्म्स इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन दियर 21st टर्म्स। तो पहले हम ये समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन दियर 10 टर्म्स। तो पहले हम दोनों के 10 टर्म्स के अंदर क्या वैल्यू आती है वो हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म की अगर हम टेंथ टर्म निकालें इसका, तो इट विल बी ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो ए 10 जनरल फार्मूला है, ए हमारा कितना हो गया, ए हमारा 2 है यहाँ पर, इसके अंदर हम क्या मान के चलेंगे, ए हमारा ए 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस, अब क्योंकि ये हमारा टेंथ टर्म है, टर्म कौन सा बच्चों यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन दियर टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म में से 10 आ जाएगा, 10 माइनस वन और साथ में डी आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी हम इसका टेंथ टर्म डिफाइन करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फार्मूला वही लगेगा ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें लिखा है कि इसका टेंथ टर्म इज़ द सेम एज द डिफरेंस, तो टेंथ टर्म तो हो गया इसका, लेकिन इसका फर्स्ट जो ए है फर्स्ट टर्म इसका सेवन है, सेवन प्लस 10 माइनस वन डी। इसको हम जरा सही तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन प्लस नाइन डी हो जाएगा। यहीं पर ही हमारा इस वाले की इक्वेशन टू प्लस नाइन डी हो जाएगी। अब ये इनके दोनों के टेंथ टर्म है, द डिफरेंस, अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन दियर टेंथ टर्म इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन दियर 21st टर्म्स। तो ये हमने भी टेंथ टर्म निकाला है, अब इसका हम 21st टर्म और निकालते हैं और फिर उसका डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। पहले हम 21st टर्म्स निकालते हैं, इसका 21st टर्म क्या होगा फर्स्ट वाले का, 21 टर्म इज इक्वल टू टू प्लस 20 डी आ जाएगा। आज हम ये जनरल फॉर्मूला लगा के इसमें करेंगे, 21 माइनस वन बिकम्स 20 डी। इन द सेम वे यहाँ बच्चों इसको हम यहाँ पर ए 10 और इसको हम ए डैश रख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये ए डैश। इसके अंदर ए इसका 21 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 20 डी हो जाएगा बच्चों। तो हमने इसकी क्वेश्चन निकाल ली, वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टेंथ टर्म इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द 21st टर्म। तो उसका इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो इट्स मीन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए डैश 10 माइनस ए 10 का जो डिफरेंस है वो बराबर है ए डैश 21 माइनस ए 21 के डिफरेंस के बराबर। द डिफरेंस बिटवीन दियर टेंथ टर्म इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन दियर 21st टर्म। अब हम देखते पहले ए डैश 10 के अंदर हमारा शुरू के अंदर टेंथ टर्म क्या आया था, 7 प्लस 9 डी माइनस यहाँ पे था हमारा 2 प्लस 9 डी इज इक्वल टू ए डैश 21 हमारा कितना आया, 7 प्लस 20 डी माइनस ए 21 हमारा था 2 प्लस 20 डी। इसे हम लोग ओपन कर देते हैं, 7 प्लस 9 डी माइनस 2 माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7 प्लस 20 डी माइनस 2 माइनस 20 डी। तो यहाँ पे हमारा प्लस का 9 डी माइनस का 9 डी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा प्लस का 20 माइनस का 20 डी कैंसिल आउट हो गया।
इट्स मीन यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना हो रहा है, 5 आ रहा है। इन द सेम पे यहाँ पे देखिए 7 माइनस 2 जो है 5 आ रहा है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस वो कह रहा है सेम है, इज द सेम एज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 21 टर्म्स विच इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब वो ये भी यहाँ पे कह रहा है कि जो इनके अंदर जो इनका जो डिफरेंस आया है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो ये तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं, यानी कि जैसे इसका फर्स्ट है, इसका फर्स्ट टर्म है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के अंदर 5 का डिफरेंस है। इन द सेम वे यहाँ पर भी 7 प्लस डी और 2 प्लस डी के बीच में डिफरेंस जो होगा वो 5 ही होगा। तो इसको हम देखते हैं ऑल्सो इफ द a dash and a are the nth terms of first and second AP। तो फर्स्ट एंड सेकंड है हमारे पास ये हो गए। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, देन यहाँ पे हमारा ए डैश माइनस ए शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए डैश वाला हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1 डी जो जनरल फार्मूला है वो हम पुट करेंगे, माइनस करेंगे इसके जनरल फार्मूले के अंदर 2 प्लस एन माइनस 1 डी। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म्स के बीच के अंदर 7 प्लस एन डी माइनस डी, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं अभी, दिस विल बी 2 प्लस एन डी माइनस डी। और सॉल्व करते हैं आगे, ये हो गया 7 प्लस एन डी माइनस डी माइनस 2 माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी। तो दोबारा ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू प्लस का एन डी माइनस का एन डी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट हो गया। सो 7 माइनस 2 कितना आया हमारे पास, 5 आया। तो हमने क्या देखा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो शुरू के जो है इनकी वैल्यूज़ हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इनके बीच में सबके बीच में जो है डिफरेंसेस वो 5 ही इसके अंदर आएंगे। तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन any two corresponding terms of an AP, corresponding means इन दोनों के इस तरीके से, इनके थर्ड टर्म के बीच में भी 5 का डिफरेंस होगा, इसके बीच में भी 5 का डिफरेंस होगा, और इनके इंडिविजुअल टर्म्स के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। Hence the difference between any two corresponding terms of such APs is the same as the difference between their first terms। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कह रहा है इस 0 अ टर्म ऑफ द AP 31, 28, 25। तो AP 8 मेरी प्रोग्रेशन दिया हुआ है लिस्ट में, 31, 28 एंड 25 जस्टिफाई करना है यहाँ पर कि क्या 0 इसका किसी का टर्म हो सकता है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो मान के चलते हैं कि लेट, मान के चल रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है कि क्या 0 है इसका टर्म, तो मान के चल सकते हैं लेट ओ बी द nth टर्म। हमको नहीं पता भी कौन सा टर्म है, nth टर्म ऑफ जो AP दिया हुआ है, गिवन AP, तो दैट इज हम इसका an इज इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। अच्छा बच्चों 31 पहले दिया हुआ, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a 31 है हमारे पास, एंड d इज इक्वल टू 28 माइनस 31, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सो कॉमन डिफरेंस इज -3। तो ये हमको nth टर्म निकालना हो, द nth टर्म ऑफ एन AP इज, फॉर्मूला हमारा जनरल हमको ऑलरेडी पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d।
तो हम इसमें क्या मान रहे हैं, टर्म हमारा 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 31 है, क्योंकि हम यहाँ पुट कर देंगे। टर्म हमको फाइंड करना है कौन सा वाला है, डी हमारा -3 दिया हुआ है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 31 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3n n + 4 +3 सॉरी 3 × n -3n माइनस माइनस +3। तो देयरफॉर अगर हम 3n को यहाँ ले आते हैं और 31 + 3 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 34। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 3। तो 34 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 3 ज़ा 33 + 1, तो 11:1/3। जहाँ पे कि हमें पता है कि n जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो देयरफॉर 0 जो है वो टर्म नहीं है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो सिंस हम लोग लिख सकते हैं सिंस n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव हो और वो भी इंटीजर हो, सो 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। तो 0 जो है वो इस AP फॉर्मेशन का कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के 15 रुपये लगेंगे एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद फिर हर एक किलोमीटर के 8 रुपये हर बार एक्स्ट्रा आगे के एडिशनल 1 किलोमीटर के 8 रुपये लगते चले जाएंगे। तो डज नॉट फॉर्म एन AP एज ई टोटल फेयर इन रुपीज़ आफ्टर ईच किलोमीटर इज़ 15,888 इज़ द स्टेटमेंट ट्रू। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो रुपीज़ के अंदर दिए हुए रुपीज़ की क्या AP फॉर्मेशन इस तरह से जाएगी, क्या स्टेटमेंट ट्रू है। इसको हम चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 0 का आ रहा है, तो देयरफॉर वैसे ये दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। इसको प्रूव करते हैं, नो बिकॉज दी टोटल फेयर इन रुपीज़ आफ्टर ईच किलोमीटर। तो होना क्या चाहिए बच्चों, पहले के अंदर हमको कितने मिलेंगे, पहले के अंदर 15 रुपीज़ है, फिर उसके बाद जो ऐड होंगे उसके अंदर 15 + 8 हो जाएंगे, 8 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जब ऐड होंगे तो 15 + 2 × 8 हो जाएंगे, तब तक बढ़ के पैसे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट के अंदर कितने हो जाएंगे 15 + 3 × 8, और इस तरीके से ये हम चलेंगे इसके अंदर। तो इट्स मीन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बननी चाहिए रुपीज़ के अंदर वो होनी चाहिए 15 23 15 + 16 31 एंड 15 + 24 39। तो ये हमारा फेयर के रुपीज़ जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगेंगे। अब इसके अंदर मान के चलते हैं लेट T1 बच्चों हमारा 15 है, T2 इज़ 23, T3 31 एंड T4 इज़ 39। अब हमको पता है डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। नाउ T2 - T1 इज इक्वल टू T2 - T1 इज इक्वल टू 23 - 15। तो देखिए 8 डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। अब 8 3 - 8 2 चेक करते हैं। T3 कितना आ रहा है हमारा 31 - 23, अगेन इट कम्स 8 ही आ रहा है। T4 - T3 चेक करते हैं, 39 - 31 अगेन 8 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि सबके सक्सेसिव टर्म्स जो हैं वो सब इक्वल है, सेम है। तो देयरफॉर सिंस all the successive terms of the given list have same difference, क्योंकि सबके अंदर सेम डिफरेंस है, have same difference, that is common difference। बच्चों कितना आ रहा है इसके अंदर,
कॉमन डिफरेंस जो है वो आ रहा है 8, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 8। तो हैंस ये टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फॉर्म एन AP। तो इसका मतलब ये कितना फॉर्म कर रहा है, ये बिल्कुल सही तरीके से स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये हमने जो बनाई है 15, 23, 31, 39, ये इसमें जो है टोटल फेयर ऑफ ईच किलोमीटर फॉर्म एन AP ये फॉर्म कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।